नमस्कार, कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शुभ्रक की कहानी। मैं महेश जी से आग्रह करूंगी आज की कहानी वे आपके सम्मुख रखें। आज हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है मेवाड़ के बहादुर घोड़े शुभ्रक की। अब तक हमने इतिहास में पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दौड़ते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। लेकिन क्या यह सच में संभव है कि एक सेनापति जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार घोड़े की सवारी की और अनगिनत लड़ाइयां घोड़ों पर सवार होकर लड़ी, क्या वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरकर भी कभी मर सकता है? असली इतिहास बनाम झूठी मनगढ़ंत कहानी। आज मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने की असली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना को लूटा तो उसने मेवाड़ के राजा को बेरहमी से मार डाला और राजकुमार करण सिंह को बंदी बना लिया। लूटी गई संपत्ति और राजकुमार के साथ वह राजकुमार के घोड़े शुभ्रक को भी अपने साथ लाहौर ले गया। लाहौर में करण सिंह ने कुतुबुद्दीन ऐबक के चंगुल से भागने की कोशिश की, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। तब कुतुबुद्दीन ने क्रूरतापूर्वक राजकुमार करण सिंह का सर काटने का आदेश दे दिया और मेवाड़ को अपमानित करने के लिए मृत राजकुमार के सिर को गेंद की तरह इस्तेमाल करते हुए पोलो मैच खेलने का आदेश जारी किया गया। अब वो दिन भी आ गया जब भरे मैदान में राजकुमार करण सिंह का सर काटा जाना था। सैनिक राजकुमार को चबूतरे पर ले जा चुके थे और हजारों की संख्या में लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के इंतजार के पश्चात कुतुबुद्दीन शुभ्रक पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। जैसे ही शुभ्रक की नजर अपने स्वामी राजकुमार करण सिंह पर पड़ी तो वो बेकाबू हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ समझता उससे पहले ही शुभ्रक ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने खुरों से कुतुबुद्दीन ऐबक पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। छाती और सिर पर घातक खुरों से किए गए शक्तिशाली प्रहार घातक साबित हुए और शुभ्रक के इतने घातक प्रहारों से कुछ ही क्षणों में कुतुबुद्दीन ऐबक के प्राण पखेरु उड़ गए। यह सब कुछ अचानक इतनी जल्दी घटा कि कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शुभ्रक करण सिंह की ओर भागा और उसके बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राजकुमार भी सैनिकों के बंधन से मुक्त होकर अपने वीर घोड़े शुभ्रक पर सवार हो गए। फिर क्या था, भीड़ को चीरता हुआ शुभ्रक राजकुमार को वहां से ले भागा और अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ शुरू कर दी। ये लगभग 3 दिनों तक लगातार चलने वाली दौड़ थी जो अंत में मेवाड़ राज्य के द्वार पर जाकर रुकी। जब राजकुमार काठी से उतरा तो शुभ्रक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। करण सिंह ने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा, परंतु ये क्या, जैसे ही राजकुमार ने अपने शुभ्रक पर हाथ फेरा शुभ्रक बेदम होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजकुमार चौंक गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह था मेवाड़ का शुभ्रक, एक शक्तिशाली घोड़ा जिसने अपने मालिक को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। यही नहीं, अपने मालिक के अपमान का बदला उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की जान लेकर लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमार को सुरक्षित उसके राज्य तक पहुंचाकर ही अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमने चेतक के बारे में तो पढ़ा, लेकिन शुभ्रक के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, जबकि शुभ्रक भी बहादुरी और वफादारी की एक मिसाल था। हमें पूरा यकीन है कि आज की हमारी इस कहानी को सुनने के बाद शुभ्रक आपके मानस पटल पर जीवन पर्यंत अंकित हो जाएगा। इस तरह के तथ्य हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह नाम भी नहीं सुना होगा। क्या हमने सुना है? ये तो इतिहास में दफन हो चुके हैं, किंतु अब अपनी महिमा को साझा करने का समय आ गया है। और उसी तारतम्य में आज हमने आपके साथ साझा किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर नहीं मरा था।
मेवाड़ के बहादुर शुभ्रक ने अपने खुरों के नीचे तड़पा तड़पा कर मारा था कुतुबुद्दीन ऐबक को और बदला लिया था अपने मालिक की मौत का। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो इतिहास के पन्नों से ली गई थी। निश्चित ही आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं।